हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले सम नंबर 9। सम नंबर 9 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है ना वो देख लेते हैं। अ नॉर्मल वेरिएबल x हैज़ अ मीन 400, यानी कि हमें मीन का वैल्यू दिया है 400, तो हमें इतना पता चला कि हमारा म्यू कितना होने वाला है गाइस 400, क्लियर। एंड वेरिएंस 900 है हमारा, यानी कि सिग्मा स्क्वायर आपको दिया है 900, बट हम कभी भी सिग्मा स्क्वायर यूज नहीं करते, हम क्या यूज करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल इसका रूट निकाल लो तो ये हो जाएगा हमारा 30, क्लियर। आगे देखते हैं, फाइंड द 4th डेसाइल एंड 90th परसेंटाइल फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 4th डेसाइल इसका मतलब D4 का वैल्यू हमें फाइंड करना है और 90th परसेंटाइल यानी कि P90 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, क्लियर। अब देखो, ना तो हम लोगों को कोई x का वैल्यू दिया है तो हम लोग x वाला क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, क्लियर। हमारा x ही मिसिंग है, यानी कि हमें सिर्फ ऐसा दिया है कि D4 फाइंड करो और P90 फाइंड करो। आगे के क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें क्या होता था, या तो आपको z दिया जाता था या तो फिर आपको x दिया जाता था, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x वाला क्वेश्चन इसमें से भी बनाने की ट्राई करते हैं। तो x वाला क्वेश्चन हमारा कैसा बनेगा, तो कि P ऑफ x ऑलवेज, जब भी आप गाइस क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल फाइंड करते हो, आप ऑलवेज साइन पुट करोगे लेस देन और इक्वल टू का, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड होती है, क्लियर। D4 का मतलब क्या होता है गाइस 40%, P90 का मतलब गाइस क्या होता है, तो कि 90% होता है, क्लियर। इट मीन्स कि ऑलवेज जब भी आप परसेंटेज काउंट करना शुरू करोगे आप फर्स्ट से ही शुरू करोगे, क्लियर। मतलब माइनस इन्फिनिटी से काउंट करना शुरू करोगे प्लस इन्फिनिटी तक जाओगे, और हमें पता होता है कि टोटल एरिया कितना होता है हमारा 1, और 1 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 100। तो अगर आपका 1 to 50% है तो आप लेफ्ट हैंड साइड काउंट करोगे, अगर आपका 51 से 100 है तो आप राइट हैंड साइड काउंट करोगे, ओके। तो यहाँ पे ऑलवेज साइन आएगा लेस देन और इक्वल टू, और हमारा x मिसिंग है बट उसकी जगह पे हमें ऐसा दिया है कि D4 इज इक्वल टू। अब अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो हमें आंसर पता होना चाहिए ना, यहाँ पे तो हमें आंसर भी नहीं दिया है, बट हमें इतना पता होता है कि जो D का वैल्यू है, डेसाइल का वैल्यू है, वो 10% के पार्ट करता है, क्लियर। D4 का मतलब 10% के 4 पार्ट, तो कितने परसेंटेज होंगे 40%, यानी कि हम ये वाला वैल्यू जानते हैं कितना है 40% है, क्लियर। सिंपली अब इसको z में कन्वर्ट करते हैं जैसा हर क्वेश्चन में करते हैं, तो कि P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू D4 माइनस म्यू हमारा 400 एंड डिवाइडेड बाय हमारा सिग्मा 30 इज इक्वल टू 40% को नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा 0.4। अब ये हमारा z बन जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा P ऑफ z लेस देन और इक्वल टू, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग है हम उसे क्या सपोज करते हैं z1 इज इक्वल टू 0.4, क्लियर। सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कर्व ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोगों को आइडिया आ जाए। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऑलवेज यहाँ पे लेस देन है या फिर नहीं है, बट हम लोगों को अगर डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल का वैल्यू दिया है हमें यहाँ से ही काउंट करना शुरू करना है, क्लियर। और अदरवाइज हमारा जो बेसिक फंडा है, हम लोग जैसे एल्बो के डायरेक्शन के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पे एल्बो का डायरेक्शन देखो कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन है, क्लियर। और आपको आंसर पता है, मतलब ये वाले डायरेक्शन से यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से चलते चलते जाना है, कितना तक चलना है, तो कि 0.4 तक, क्लियर। यानी कि हम लोग यहाँ से चलते चलते जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक का जो वैल्यू है ना वो 0.4 हो जाएगा, क्योंकि अगर 0.5 होता तो आपका वैल्यू यहाँ पे आता, 0.5 से ज़्यादा होता तो आपको थोड़ा और आगे चलना पड़ता, क्लियर। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा Z1 जो है ना वो यहाँ कहीं पे हो सकता है, और इतना एरिया हम लोग जानते हैं कितना है, तो कि 0.4 है, क्लियर। बट हम ये भी जानते हैं कि जब भी हम लोगों को मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि रिवर्स देखना पड़ेगा। रिवर्स देखेंगे तब हमें ऑलवेज 0 से टच एरिया का प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, तो ही हम लोग रिवर्स देख सकते हैं, क्लियर। तो अब देखो, इतना हमें पता है 0.4, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये होता है 0.5, तो ये हमारा गाइस कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, क्लियर। बट ये 0.1 हमें कैसे मिलाना वो हमें नोटिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। हमने कैसे फाइंड किया, तो कि इतना हम जानते थे, माइनस इन्फिनिटी टू 0, इतना हमें क्वेश्चन में दिया था, जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा, क्लियर। यानी कि लिखेंगे कैसे उसको नोटिफिकेशन में, तो कि P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू z1, क्लियर। ये एरिया आपका कितना आएगा, इसको कि 0.5 है, क्लियर। फिर देन आफ्टर ये एरिया कितना है 0.4, यानी कि हम लोगों को मिल चुका है 0.1, और हमें रिवर्स देखना है 0.1 के एरिया का, क्लियर। अब देखो Z टेबल में आप 0.1 एग्जैक्ट फाइंड करो तो आपको कहीं पे मिल रहा है गाइस,
तो कि नहीं 0.1 एग्जिट नहीं मिल रहा है, मतलब बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बिफोर वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू, फिर उसका जो एरिया है और उसका जो z वैल्यू है वो ले लेते हैं। क्लियर, अब सिंपली देखो बिफोर वैल्यू कितना है 0.1 से, तो कि 0.0987 0.0987 और वो आपको मिल रहा है गाइस 0.25 पे, 0.25 पे। क्लियर, और आफ्टर वैल्यू देखो कितना है, तो कि 0.1026 जो मिलेगा आपको 0.26 के ऊपर, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, आप चेक करो कोई ऐसा वैल्यू है कि जो 0.1 से बहुत ही नियरर है, मतलब तो कि नहीं, दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, तो कि इनका एवरेज ले लेते हैं। क्लियर, तो इसका एवरेज कितना होगा 0.255, बट हमारा Z1 लेफ्ट हैंड साइड लाई हो रहा है, सो दैट्स वाई ये वैल्यू हमारा कैसा हो जाएगा गाइस, माइनस हो जाएगा। क्लियर, यानी कि Z1 हम लोगों को मिल चुका है -0.255। अब देखो गाइस, जब भी हम लोगों ने x में से z में कन्वर्ट किया था एट दैट टाइम हम लोगों ने ये वाले पूरे पोर्शन की जगह पे Z1 लिखा था, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि Z1 इज इक्वल टू D4 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 30। अब तो हम लोगों को Z1 का वैल्यू मिल चुका है। क्लियर, -0.255 इज इक्वल टू D4 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 30। सिंपली क्या करेंगे, D4 का वैल्यू हमें चाहिए तो 30 डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -400 है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कैसा हो जाएगा -0.255 इंटू 30 और फिर प्लस कर देना है 400, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा D4 का। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो D4 आपको मिलेगा 392.35, तो ये हो जाएगा आपका D4। और अगर आपको इसको इंटरप्रेट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, तो कि 40% ऑब्जर्वेशन 392.35 से लेस है। क्लियर, अब नेक्स्ट वन हम लोगों को और भी फाइंड करना है P90। क्लियर, D4 का तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, P90 भी हम लोग फाइंड करते हैं। सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन बनेगा, जैसा हम लोगों ने D4 का बनाया था वैसा किसका बनाएंगे, तो कि Px लेस देन इक्वल टू P90। और इसका एरिया कितना होता है गाइस, P का मतलब होता है वो 1% के पार्ट करता है, और यहाँ पे हमें कितने पार्ट लेने, तो कि 90 पार्ट। 1% के 90 पार्ट कंडक्ट करो तो गाइस कितने परसेंटेज होंगे, तो कि 90% होंगे। क्लियर, अब क्वेश्चन ये भी तो होगा ना कि भाई चलो ये तो 51 से 100 तक में आता है, तो हम लोगों ने फिर भी क्यों लेस देन लिया, ये मत भूलना, क्योंकि हम लोग सारे परसेंटेज काउंट करना असेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं, सो दैट्स वाई हमें लेस देन ही लेना है। क्लियर, अब इसको हम लोग z में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा P ऑफ x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लेस देन और इक्वल टू P90 माइनस म्यू हमारा कितना है 400 और डिवाइडेड बाय हमें करना है सिग्मा जो कि है 30। 90% को पॉइंट में कन्वर्ट करो, यानी कि प्रोबेबिलिटी में कितना हो जाएगा 0.9। अब सिंपली इसको z में कन्वर्ट करते हैं, ये कैसा हो जाएगा P ऑफ z लेस देन और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा एक आध भी मिसिंग वैल्यू है तो क्या कर लेते हैं Z2 रखेंगे, क्योंकि Z1 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। क्लियर, तो Z1 भी रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा 0.9। सिंपली अब हम लोग क्या करते हैं, उसको नॉर्मल कर्व में ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो जाए। 0 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब चेक करो हमारे एल्बो की डायरेक्शन कौन सी वाली है, ये वाली डायरेक्शन है। क्लियर, मतलब इस डायरेक्शन से चलते चलते आपको चलना है, कहाँ तक चलना है, तो कि 0.9 एरिया कवर हो जाए वहाँ तक। क्लियर, तो यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, कितना कवर होगा 0.5, और आगे हमें कहीं पे चलना पड़ेगा, यानी कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो Z2 है ना वो यहाँ कहीं पे हो सकता है। इट मीन्स कि ये जो पूरा एरिया हम लोगों को इतना मिला वो कितना है हमारा 0.9 है। क्लियर, अब हमें देखना है Z1 का वैल्यू, बट हमें 0 से टच एरिया पता होगा तो हम Z1 देख पाएंगे ना। क्लियर, बट हमें इतना पता है कि ये कितना होता है 0.5 होता है। क्लियर, ये इतना 0.9 है, ये 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि इतना एरिया हमें क्वेश्चन में दिया है, इतना एरिया हम जानते हैं, जिसको माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। और आपको ये भी खास ध्यान देना है कि हमारा Z1 और Z2 जो साइड है उस साइड का 0 से टच एरिया हमें चाहिए। क्लियर, यानी कि ये वाला 0 से टच एरिया चाहिए, यानी कि हमें 0.4 का रिवर्स देखना पड़ेगा, बट उससे पहले हमें ये 0.4 कैसे मिला ना वो दिखाना पड़ेगा। क्लियर, तो कैसे मिला, माइनस इन्फिनिटी टू Z1, यानी कि हम लिखेंगे P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन और इक्वल टू Z2
माइनस पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन जेड लेस देन और इक्वल टू 0। ये एरिया कितना है आपको पता है 0.9, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जानते हैं 0.5, तो आपको अल्टीमेटली आंसर कितना मिलेगा 0.4। हमें रिवर्स देखना है 0.4 के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेड टेबल में से आप फाइंड करो 0.4 आपको एग्जैक्ट कहीं पे मिल रहा है गाइस, तो कि नहीं, तो हमें बिफोर आफ्टर करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख देते हैं उसका जो बिफोर वैल्यू है वो, देन आफ्टर वैल्यू, और फिर देन आफ्टर उसका जो एरिया है, और फिर z। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वैल्यू फाइंड करो तो आपको मिल रहा है 0.399, आपको मिल रहा है 0.3997, और वो वैल्यू आपको मिल रहा है 1.28 पे, 1.28 पे। और आफ्टर वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिल रहा है 0.4015, 1.29 के ऊपर मिल रहा है। इट मीन्स कि आप चेक करो क्या ऐसा कोई एक आध भी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है जो बहुत ही नियर हो 0.4 से। तो हमने क्या हिंट दिया था कि अगर आपके पास कोई ऐसा 99 वाला वैल्यू आता है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो। मतलब यहाँ पे चेक करो ये वाला वैल्यू है, तो हमारा जो Z2 का आंसर है वो कितना हो जाएगा 1.28 डायरेक्टली विदाउट एवरेज। क्लियर। तो अब हमें ये भी चेक करना है कि Z2 राइट हैंड साइड है, सो दैट्स वाई ये आंसर कैसा आएगा, प्लस आएगा। क्लियर। अब देखो गाइस, हम लोगों ने जब भी Z में से कन्वर्ट किया था ये पोर्शन की जगह पे Z2 रखा था, यानी कि अब हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि Z2 इज इक्वल टू P90 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 30। Z2 अब हम जानते हैं कितना है 1.28, 1.28 इज इक्वल टू P90 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 30। क्लियर। सिंपली क्या करेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 400 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1.28 इंटू 30 प्लस 400 इज इक्वल टू P90, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 438.4। यानी कि इसका अगर आपको इंटरप्रिटेशन करना है तो कैसा होगा कि भाई 90% ऑब्जर्वेशन 438.4 से लेस।